द बुद्धा क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम देखे थे कोशिका संरचना, और जब कोशिका संरचना में हम देखे थे तो हम जीव द्रव का अध्ययन किए थे, जिसमें बाहरी मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन, और अंदर में साइटोप्लाज्म। तो जीव कोशिका झिल्ली की हम बात कर चुके हैं और अब हम कोशिका द्रव की बात करेंगे। इसी साइटोप्लाज्म को हम देखेंगे, क्योंकि कोशिका झिल्ली हम देख चुके हैं और अब हम जीव द्रव का अध्ययन करेंगे। और कोशिका द्रव एवं केंद्रक के संयुक्त अध्ययन को हम जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव के अंतर्गत हम कोशिका द्रव और केंद्रक का अध्ययन करते हैं। यदि हम एक कोशिका की बात करें तो ये कोशिका है, जिसके बाहरी भाग को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। प्लांट कोशिका में हम इसको कोशिका भित्ति कहते हैं, उसके ऊपरी परत को, और इसके अंदर के भाग को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इसके बीच में एक गोलाकार रचना होती है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। कोशिका द्रव गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपी पदार्थ होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें अनेक सारे छोटे छोटे संरचनाएं मौजूद होती है, जिसमें झिल्ली भी लगा रहता है। ये सभी के सभी संयुक्त रूप से कोशिका अंगक कहलाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त अनेक संरचनाएं होती है छोटी छोटी, जिन्हें हम संयुक्त रूप से कोशिका अंगक कहते हैं। सेल ऑर्गेनल। कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनल। अंतःपरद्रव्यी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह शाखित झिल्लीदार और नियमित नलिकाओं की जाल होती है। ये जाल अंतःपरद्रव्यी जालिका कहलाता है। ये लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। यह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं एसिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा आरिया।
ये रफ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी सतह पर छोटे छोटे उभार रचना होती है, इसलिए ये इसकी सतह रफ होती है और इसीलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, खुरदरा। और ये जो उभार, ये जो सटा हुआ पदार्थ होता है, ये एक्चुअली राइबोसोम होता है। प्रोटीन का संचार, SCR वसा एवं कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में इसके नेक्स्ट कार्य हैं कोशिका द्रव्य को सहारा प्रदान करना। क्योंकि यह अंदर में कोशिका द्रव्य के जहां तरल पदार्थ भरा रहता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ रहता है, इसलिए उसको इससे सपोर्ट मिलती है। कशेरुकी जीवों में जिसको आप वर्टिब्रेट कहते हैं, जीवों के कोशिकाओं में दवा एवं विष का निर्वशीकरण डिटॉक्सिफिकेशन इसका अगला कार्य जो वर्टिब्रेट की कोशिका होती है, जो हड्डी वाले जीव होते हैं, उसको हम वर्टिब्रेट या कशेरुकी कहते हैं। उसमें जो विष चला जाता है या दवा का प्रभाव पड़ता है, उसको ही डिटॉक्सिफिकेशन में हटाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, जिससे कोशिकाएं स्वस्थ बनती हैं। इसका एक प्रमुख काम यह भी होता है कि जैसे ये कोशिका द्रव्य है और बीच में केंद्रक है, तो यहाँ से जो केंद्रक के अंदर रहता है डीएनए, इस दोनों के बीच आदान प्रदान के लिए रास्ता बनाता है, जिससे केंद्रक से डीएनए निकल के कोशिका द्रव्य में आती है। केंद्रक से कोशिका द्रव्य के बीच आनुवंशिक पदार्थ जाने के लिए रास्ता बनाना। आप कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसका अगला है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में अकेले या गुच्छों में बिखरे पड़े रहते हैं, सतह से सटे रहते हैं। जब यह गुच्छों में होते हैं तब इसको हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। यह अंतःपरद्रव्यी जालिका के सतह पर सटे होते हैं, इसीलिए अंतःपरद्रव्यी जालिका की सतह जो होती है खुरदरी होती है, इसलिए वो स्मूथ नहीं कहला के खुरदरे कहलाते हैं, रफ
ER कहलाते हैं। यह प्रोटीन और RNA का बना होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और राइबोज न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। राइबोसोम एक महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस इसी के राइबोसोम में ही होता है। यही होता है प्रोटीन सिंथेसिस। आप कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। लाइसोसोम देखेंगे। कोशिका द्रव्य में यह झिल्ली से घिरी संरचना होती है, जिसमें काफी शक्तिशाली एंजाइम्स भरे होते हैं। इस एंजाइम में कोशिका को पाचित करने की शक्ति निहित होती है। जब कभी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है किसी भी कारण से, ये लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके जो अंदर काफी शक्तिशाली और खतरनाक एंजाइम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं फटने के बाद, और ये कोशिका को डाइजेस्ट कर जाते हैं, कोशिका को ही पाचित कर जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब इसके हम देखिए कार्य जानते हैं। कोशिका के अंदर जो टूटे फूटे भाग हैं उसकी साफ सफाई करना, मरम्मती का काम करना। कोशिका में बड़े कण को पाचित करना, बड़े कणों को पाचित कर लेता है। कोशिका के अंदर बड़े कणों को प्रवेश करने पर उसको पाचित करना, तथा इसका नेक्स्ट फंक्शन है जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करना। इसका एक और फायदेमंद कार्य है, जिस कोशिका में यह रहता है उस कोशिका के अनुसार उसमें जो बेकार पदार्थ होते हैं उसको नष्ट कर करके उसको साफ सफाई करके कोशिका को स्वस्थ भी करते रहता है। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।